जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ की नाफरमानी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया में ही पकड़ हो जाती है वो है किसी पर जुल्म करना। जिस गुनाह से रिज़्क में तंगी हो जाती है वो है ज़ना करना। जिस गुनाह से दुनिया में पर्दाफाश हो जाता है वो है नशा। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है वो है कत्ल करना। जिस गुनाह से नेमतें छीन जाती हैं वो है तकब्बर। जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से रब नाराज़ हो जाता है वो है बाप की नाफरमानी। ये हैं 10 मुख्तलिफ़ हदीस मुबारका जिसमें अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि ये गुनाह है और इनकी ये सज़ा है। दोस्तान मोहतरम, हम इनकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले फरमाया जिस गुनाह से इंसान की उम्र कम हो जाती है वो है वालदा की नाफरमानी, वालदा के साथ बदसलूकी। इंसान जब अपनी वालदा से बदसलूकी करता है, अपनी ज़ौजा के मुकाबले में वालदा से बदसलूकी करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की उम्र कम कर देता है और अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान को दुनिया में ही ज़लील ख्वार कर देता है जो अपनी वालदा से बदसलूकी करता है। और दूसरा फरमाया कि जिस गुनाह पर इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। झूठ एक ऐसा बुरा अमल है कि जब इंसान एक झूठ बोलता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता इंसान से 40 गज दूर चला जाता है और झूठ बोलने से इंसान के मुंह से ऐसी बदबू पैदा होती है कि जिससे नेकी लिखने वाला फरिश्ता भी उससे दूर चला जाता है। झूठ एक ऐसा बुरा अमल है। और तीसरा फरमाया कि जिससे इंसान को दुनिया में ही पकड़ हो जाती है। जब इंसान जुल्म किसी पर करता है अपने पैसे के घमंड की वजह से या अपनी ताकत की घमंड की वजह से, किसी इंसान पर इंसान जुल्म करता है तो रब्बे कायनात उस इंसान को दुनिया में ही उसकी पकड़ आ जाती है। हजूर फरमाया कि अगर कल क़यामत वाले दिन बग़ैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन दोनों के दरमियान भी इंसाफ करना है। और देखे कि इंसान फिर क्या चीज़ है कि जो लोगों पर जुल्म करते हैं, तो हजूर फरमाया कि जुल्म करने वालों को दुनिया में ही पकड़ आ जाती है। और फिर फरमाया जिस गुनाह से इंसान का रिज़्क तंग हो जाता है वो है ज़ना। ज़ना बहुत बुरा अमल है। हजूर फरमाया कि जिस जगह पर ज़ना होता है वो जगह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है कि या रब्बुल आलमीन मुझे हुक्म दे कि मैं फट जाऊं और इन दो बदबख्तों को मैं अपने अंदर पीस दूं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर ज़ना किया है, गुनाह किया है। हजूर फरमाया कि जिस जगह पर ज़ना होता है वो जगह कल अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी उस इंसान के ख़िलाफ़। ज़ना ऐसा बुरा अमल है। और हजूर फरमाया कि इसका जो नुकसान है अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान पर रोज़ी तंग कर देता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर रिज़्क तंग कर देता है जो इंसान इस बुरे अमल को करता है। फिर फरमाया कि नशा, ये ऐसा नशा है कि जो इंसान को ज़लील ख्वार कर देता है, पर्दाफाश हो जाता है नशा करने वालों का। और फिर फरमाया कि जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह हो जाती है वो है कत्ल। किसी शख्स को बेगुनाह कत्ल करना, एक इंसान का नहीं बल्कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है अगर कोई इंसान किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल करता है। फिर फरमाया कि ऐसा बुरा गुनाह तकब्बर, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान से उसकी नेमतें छीन लेता है। जो इंसान तकब्बर करता है, जो इंसान गुरूर करता है अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपनी औलाद पर, जिस चीज़ पर भी इंसान गुरूर करता है तो रब्बे कायनात उससे दुनिया की तमाम नेमतें छीन लेता है। और फिर फरमाया कि जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती वो हराम की कमाई है। हराम की कमाई
جب انسان کھاتا ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی اللہ تبارک و تعالی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ حرام کی کمائی کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالی نہ کوئی عبادت میں لذت دیتا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی سکون رہتا ہے، نہ اسے سکون کی نیند آتی ہے، اس کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے حرام کی کمائی کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ جس گناہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب انسان باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کو راضی کر لو۔ اور جس انسان نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا اس نے اپنے رب کائنات کو ناراض کر لیا۔ دوستو، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ بتائے، یہ حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں ہی اس کی پکڑ آ جاتی ہے، اور یہ انسان کی دنیا میں بھی ذلیل و خواری کا باعث بنیں گے، اور کل قیامت والے دن بھی یہ انسان کے لیے ذلیل و خواری کا باعث بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔